हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 3 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके दो पार्ट किए हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ड्रेनेज पैटर्न डिस्कस किया गया। पार्ट 2 में ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को स्टार्ट किया गया, उसका इंट्रोडक्शन और साथ में इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस किया गया। आज हम लोग पार्ट 3 में द गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये इंडिया का मैप है और ये पार्ट गंगा है और यही मेन रिवर है और इसी के बाकी सारे यहाँ ट्रिब्यूटरीज बनी हुई है। इसी गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ये गंगा रिवर है और ये गंगा रिवर यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों से यहाँ मिलती है और इस जगह पर इस पॉइंट को देवप्रयाग बोला जाता है। ये पॉइंट देवप्रयाग है और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। इस हरिद्वार में यहाँ पर यह गंगा फिर माउंटेन से प्लेन्स में इंटर कर जाती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. गंगा अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यानी सहायक नदियां हैं। ये यमुना हो गया और इधर यमुना की सहायक नदियां हो गई। ये आपका घाघरा हो गया, ये गंडक, ये कोसी। तो इस तरीके से गंगा इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिवर है और उसके अलावा इससे मिलने वाली जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। ये यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। ये गंगा के बिल्कुल पैरेलल में फ्लो होती है यानी समानांतर फ्लो होती है और गंगा के राइट साइड से यहाँ इलाहाबाद में आकर मिलती है। पुराना नाम इलाहाबाद और नया नाम प्रयाग। नेक्स्ट, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज। ये घाघरा हो गया, घाघरा, ये गंडक, ये कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर causing widespread damage to life and property but enriching the soil for the extensive agricultural lands। यहाँ पर बोला गया कि ये घाघरा, गंडक, कोसी इस नेपाल हिमालय से निकलती है और इस यूपी और बिहार वाले पार्ट में एंट्री करती है और हर साल नियम से इन रिवर्स की वजह से इस नॉर्दर्न पार्ट में फ्लड आता है। कुछ महीने डिस्टर्ब रहता है लेकिन उसके बाद ये सारा लैंड ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है क्योंकि ये अपने साथ एलुवियल सॉइल लाती हैं और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और इस तरीके से जस्ट फ्लड के बाद जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब कि बहुत गहन कृषि होती है, एक एक इंच ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है और भरपूर प्रोडक्शन अचीव किया जाता है। The main tributaries which come from the peninsular upland are the Chambal, the Betwa, the Son। ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो गया, ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया और इस सेंट्रल हाईलैंड से यहाँ से चंबल, बेतवा और सोन रिवर आकर इस गंगा में मिलती है। चंबल और बेतवा पहले यमुना में मिलती है और यमुना यहाँ इस प्लेस इलाहाबाद पर आकर गंगा से मिलती है, जबकि ये सोन रिवर भोजपुर जिला से होता हुआ कोइलवर से नीचे फ्लो होता हुआ इस गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट, दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये सेंट्रल हाईलैंड इंडिया का पार्ट है जो कि सेमी एरिड रीजन है, प्लेट्यू रीजन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्षा का चांसेस नहीं होता है, यहाँ ग्लेशियर भी नहीं है।
तो इस तरीके से ये सेमी एरिड रीजन है और सेमी एरिड रीजन से जो भी रिवर्स निकलकर इस यमुना या फिर यहाँ सोन रिवर गंगा में आके मिल रही है, इसमें वाटर फ्लो कम रहता है और इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि इसका कोर्स शॉर्टर होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नदियाँ नहीं होती हैं, बहुत छोटे कोर्स में आकर ही ये मेन रिवर यानी यमुना या फिर यहाँ गंगा से आकर मिल जाती हैं। Enlarged with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastwards till Farakka in the West Bengal. अब इसी गंगा के बारे में बताया जा रहा है कि ये गंगा मेन सेंट्रल पार्ट में फ्लो हो रही है और इसके लेफ्ट साइड से और इसके राइट साइड से, दोनों साइड से ट्रिब्यूटरी जाकर इसमें मिलती है और फ्लो होते हुए इस पार्ट पे ये वेस्ट बंगाल का फरक्का है, ये वेस्ट बंगाल का फरक्का रीजन है, यहाँ तक फ्लो होते हुए आती है और ईस्टवर्ड फ्लो होती चली जाती है। गंगा का फ्लो स्टार्टिंग में तो ये साउथ पार्ट में होता है, फिर ये फ्लो होते हुए साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो हो जाता है और बिल्कुल इस जगह पर आकर ये यूपी से आगे फर्दर जो बिहार होता हुआ वेस्ट बंगाल में एंट्री कर रहा है, बिल्कुल ईस्टवर्ड चला जाता है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा का जो ये डेल्टा एरिया है यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, इस डेल्टा एरिया का बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है, क्योंकि साउदर्न पार्ट यहाँ वेस्ट बंगाल में बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास है। द रिवर बाइफर्केट्स हियर द भागीरथी हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टेइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। इस जगह से गंगा रिवर दो पार्ट में बाइफर्केट यानी टू पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट यहाँ वेस्ट बंगाल हुगली रिवर होते हुए, इसी का नाम यहाँ हुगली कहते हैं, इसी हुगली रिवर को आगे जाकर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और गंगा का मेन पार्ट आगे जाकर बांग्लादेश में मिल जाता है। ये बांग्लादेश का पार्ट हो गया। गंगा जब तक इंडिया में फ्लो हो रही है इसका नाम गंगा, जैसे ही ये इस बांग्लादेश में एंट्री की इसका नाम यहाँ पर पद्मा हो जाता है और इस पॉइंट पे जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र से मिल रही है, इस पॉइंट पे इसका नाम मेघना हो जाता है और इसी मेघना नाम से ये फ्लो होते हुए आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। ये मेन स्ट्रीम जो बांग्लादेश में एंट्री की पद्मा नाम से, आगे जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिली, ब्रह्मपुत्रा के मेन पॉइंट जहाँ ज्वाइंट पे ये दोनों पद्मा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिल रही है, इसका नाम मेघना हो गया और यहाँ से ये मेघना नाम से फ्लो होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टाज। अब यहाँ पर जो डेल्टा बनता है, ये पूरा पार्ट जो डेल्टा बनता है, इस डेल्टा पार्ट को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। ये सुंदरबन डेल्टा सुंदरी ट्री की वजह से होता है और ये मार्शलैंड यानी दलदली भूमि, भींगी हुई भूमि में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर, इसका मतलब कि बे ऑफ बंगाल और रिवर का वाटर दोनों का जो मिक्स प्लेस है, उस मार्शलैंड पे ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसके जड़ें लाल होती हैं, रेड कलर की, ये कुछ ज़मीन के नीचे होती हैं और बहुत सारी जड़ें इसकी ज़मीन के ऊपर फैली होती हैं, मिट्टी तक नहीं दिखाई देता है और चारों तरफ ज़मीन भी रेड कलर का नज़र आता है और पेड़ भी बहुत सुंदर नज़र आता है। और इस तरीके से, इसलिए इस सुंदरी ट्री की वजह से इस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये वर्ल्ड का सबसे तेज़ी से और सबसे बड़ा डेल्टा है और यही रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा का लेंथ 2500 किलोमीटर है और इसके ड्रेनेज पैटर्न को हम डेंड्रेट्रिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे थे कि वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि एक
उठा हुआ भूमि और उसके दोनों साइड में, लेफ्ट या राइट दोनों साइड में 2 रिवर सिस्टम का फ्लो। तो यहाँ पर वही समझाया गया कि वाटर डिवाइड पर जो पार्ट है उसी जगह पर अंबाला लोकेटेड है, और इस अंबाला के लेफ्ट साइड से गंगा फ्लो हो रही है और राइट साइड में इंडस है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। आगे जो बोला गया, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 1800 किलोमीटर में लेंथ में ये पूरा फैला हुआ पार्ट है, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स, और इसका स्लोप बहुत स्लो है, 300 मीटर का ही स्लोप है। इट मीन्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मीएंडर्स। इसका सीधा अर्थ है कि हर 6 किलोमीटर पे सिर्फ 1 मीटर का ही उसका डाउनफॉल होता है, और इसका मतलब कि यहाँ पर रिवर का फ्लो काफ़ी स्लो होता है, और रिवर में जब फ्लो, वाटर का फ्लो स्लो होगा तो उसकी वजह से रिवर इस तरह के पैटर्न को बनाएगी, और इसी पैटर्न को हम मियांडर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पार्ट 3 में द गंगा रिवर सिस्टम देखा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द करेंगे। नेक्स्ट पार्ट द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।